राज्य सरकार की ओर से बनाई गई नियोजन नीति 2021 को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, जिसके बाद कई परीक्षाएं और कई नियुक्तियां भी रद्द हो गई। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी आपको अपडेट बता रहे हैं कि जेएसएससी ने 12 नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है, जिसके बाद तमाम जो अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। चूँकि झारखंड में सभी नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में रहती है और एक बार फिर से जेएसएससी विवादों में रहा है। इस वक्त हमारे साथ झारखंड के कुछ अभ्यर्थी मौजूद है। चूँकि झारखंड में लगभग सभी नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में ही रहती है और इस बार जेएसएससी ने 12 नियुक्ति प्रक्रिया को यहाँ पर रद्द कर दिया है। इसको किस रूप से पहले आप लोग ले रहे हैं? देखिए, नियुक्तियाँ की बात तो छोड़िए, ऐसे ऐसे एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं जो दो बार एग्जाम हो चुका है। जैसे मैं जूनियर इंजीनियर का एग्जाम का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने खुद दिया था। सबसे पहले एग्ज़ाम हुआ तो उस पर धांधली पेपर आउट था, रद्द किया गया। फिर दोबारा सीबीटी मोड में हुआ, फिर वो अभी रद्द हो चुका है। ऐसे तमाम 7 से 8 हज़ार लगभग वैकेंसी आई थी, सारा का सारा खारिज कर दिया गया है। आप नियमावली बनाते हैं, नियमावली जब ऐसे आप बनाया है क्यों जो हाईकोर्ट में खारिज कर दिया गया। आप खतियान की बात किए, खतियान 1932 लेके आएंगे। आप हर जिले में जा के खतियानी जोहार यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कुछ अता पता है नहीं, ना नियोजन नीति है, ना स्थानीय नीति परिभाषित है। और रहा जितने भी युवा वर्ग को आप जिस तरह से हताश और निराश करते जा रहे हैं, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? हम तो भुगत ही रहे हैं, लेकिन 2024 में आपका भी नंबर आना है, तो कहीं ना कहीं आपकी सत्ता पे तो आनी तय है। और रही बात, अगर दोबारा सत्ता में आना है तो तत्काल नियोजन नीति को लागू करें, खतियान आधारित, और सारी वैकेंसी जो भी नियुक्ति प्रक्रिया है उसे चालू करें, तब आप जाके आपका कुछ हो सकता है। नहीं तो 2024 में जनता आपको जवाब देने के लिए रेडी है। एक और जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार आभार यात्रा में लगातार जिलों का भ्रमण कर रहे हैं, दूसरी ओर 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति विधेयक को राज्यपाल ने वापस कर दिया है और कहा है समीक्षा करें। लेकिन आपने शिक्षा मंत्री का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा है कि समीक्षा करने की ज़रूरत होगी तभी सरकार समीक्षा करेगी, वरना इसी तरीके से भेजा जाएगा आगे। देखिए, रहा बात राज्यपाल के हक में रहता है कि पहली बात में वो वापस कर सकती है जो भी विधायिका बन के आती है, जो भी कानून बन के आती है। लेकिन जब आपको पता होगा कि आप अगर इस बिल को दोबारा वहाँ से पास करा के फिर राज्यपाल के पास पहुँचेंगे तो उनके पास बाध्यता हो जाती है, उसको आप पास करना ही पड़ेगा। फिर आप उसके बाद वहाँ से पास होने के बाद फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो जो भी है वो तो बात का चीज़ है। पहले आप पहल तो कीजिए, आप लाइए। तो जब आप कमिटमेंट कर चुके हैं, आपके मैनिफेस्टो में है, आप चुनाव में आने से पहले एक यही तो वादा किया, खतियान आधारित नियोजन नीति लाएंगे और रोजगार देंगे। दोनों में आप पीछे रह गए, तो कहीं ना कहीं आपके विजन में एक संदेह है जो कि हम छात्रों को भ्रमित कर रहा है। और रहा बात, हम छात्र जो निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, उसका जिम्मेवार कौन? आप ही तो हैं, क्योंकि आप सर्वे सर्वा हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं और आपसे एक नियमावली नहीं बन रही है, नियोजन नीति नहीं ला पा रहे हैं, हम छात्रों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको हम दोबारा सत्ता में क्यों बैठाएंगे? तो अब आप लोगों को क्या करना है? चूँकि 12 नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो रद्द हो गई है, और आगे क्या कुछ करना है? आगे कुछ नहीं, बस आंदोलन जारी है। कल हजारीबाग में चल रहा है, अब पूरे जिले में जिलेवार जो है आंदोलन स्टार्ट होगा और उग्र तरीके से होगा, क्योंकि छात्र अब धैर्य तोड़ रहे हैं। और जितना छात्र का धैर्य टूटेगा उसका जिम्मेवार ये सरकार होगी और सरकार इसका खामियाजा भी भुगतेगी। आंदोलन कल हजारीबाग में हुआ है, आज फिर रांची में होगा, जमशेदपुर में होगा, पूरे राज्य में होगा, पूरे जिले में होगा। और भी कुछ अभ्यर्थी, उनसे भी बात करते हैं। चूँकि अब नियुक्ति प्रक्रिया लगातार विवादों में है, जेएसएससी की ओर से 12 नियुक्ति प्रक्रिया को यहाँ पर रद्द कर दिया, इसको किस रूप से आप तमाम अभ्यर्थी देख रहे हैं? देखिए, जब 2019 में चुनाव था तो इनका एक नारा था कि बदलो सरकार पाओ अधिकार। सरकार तो बदल गई, लेकिन अधिकार हम लोग को नहीं मिला। पहले हम 2018 में भरे थे 19 में फॉर्म, उसको ही पहले 6 वैकेंसी को रद्द किए 2021 में, जबकि 2021 इनका नियुक्तियों का वर्ष था। अब फिर 2022 में सब फॉर्म हम लोग भरे, या फिर रद्द हो गया 12 वैकेंसी। तो हम लोग का तो अब कुछ भविष्य में कब एग्जाम होगा यही पता नहीं चल रहा है। नियोजन नीति आप ऐसा नियोजन नीति क्यों बना रहे हैं जो कि फंस जा रहा है? आप क्लियर कट नियोजन नीति बनाइए, उससे हम लोग सभी छात्रों का भविष्य एकदम अंधकार में है। मुख्यमंत्री महोदय को चाहिए कि एक अच्छा नीति बनाएं जिससे कि झारखंडी छात्रों को तत्काल जॉब मिले। ये नहीं कि हम लोग 6 साल से वेट कर रहे हैं। इसमें एक परीक्षा है आपका सीजीएल का, सामान्य योग्यताधारी वाला जो है आपका सीजीएल का, वो आपका परीक्षा करीब 2015 से लंबित है। 2015 से 23 कितना समय हो गया, 8 साल से वो परीक्षा जो है लंबित है, अभी तक नहीं हुई है। तो छात्र कहाँ जाएंगे? तैयारी करने का कोई चीज़ का सीमा होता है। आप भी चुनाव लड़ते हैं तो 5 साल बाद दोबारा चुनाव होता है, लेकिन यहाँ तो हम लोग 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। फॉर्म भराता है, पीटी होता है, रद्द होता है, दोबारा फॉर्म भराता है, फिर रद्द होता है। कभी नियोजन नीति, आप यदि चाहते हैं कि झारखंडी को नौकरी मिले तो आप खतियान आधारित नियोजन नीति लागू कीजिए। अभी नहीं कि 32, अब जो भी हाल का सर्वे खतियान जो होता है, अंतिम सर्वे जहाँ होगा उसको आप लागू कर दीजिए, कोई विवाद नहीं होगा। जो झारखंडी छात्र विवाद क्यों होगा? 10वीं 12वीं उसमें भी आप टारगेट किसी एक वर्ग कर रहे थे।
आप लागू करना तो सब पे कीजिए, नहीं तो किसी पे मत कीजिए। तो हम लोग शुरू से जान रहे थे कि इस नियोजन नीति को रद्द होना है, लेकिन अब तत्काल में आप एकदम खतियान आधारित बनाइए, जिसमें कि अंतिम सर्वे खतियान लागू हो। जहाँ 32 में हुआ 32, 64 जहाँ जब हुआ सर्वे वो लागू हो, जिससे कि सभी छात्र जो है आपका झारखंडी छात्र को लाभ पहुंचेगा। 2021 नियुक्ति वर्ष था, 2021 में नियुक्ति नहीं हो पाई, 2022 में भी नहीं हो पाई, लगातार अभ्यर्थी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। 2023 आ गया, शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, उन्होंने कहा है कि अड़चनें आ रही है लेकिन नियुक्ति होगी, तमाम अभ्यर्थी घबराए नहीं। देखिए, जब शुरुआत में 2 साल बोले कोविड है, कोविड में हम भी मानते हैं कि आप परीक्षा नहीं करा सकते थे, लेकिन आप नीति तो बना सकते थे, आपके पास पर्याप्त समय था। 2020 पूरा था, 21 पूरा था, लेकिन आप अपना नीति भी नहीं बना पाए 2 साल में। और नीति बनाए भी तो त्रुटिपूर्ण बनाए। यहाँ पर सबसे अच्छा है कि यहाँ पर एक पहले है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, वही हाल यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर जो सत्ता में बैठे उनका बात का कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पर उनका कभी बोलते हैं कि बस 1 महीना में, जब विधानसभा घेराव करने गए छात्र तो बोले कि 1 महीना में नीति बना के देंगे। अभी कवरेज की होंगी, 1 महीना हो गया कि नहीं, सो बताइए, बन गया हम लोग का नीति। तो इनका बात का तो कोई भरोसा ही नहीं है, कब क्या बोलते हैं। अच्छा, बदलो सरकार पाओ अधिकार, क्या आप लोगों को अधिकार मिल पाया जिससे उम्मीद थी? देखिए, अधिकार तो मिला नहीं, जो हम लोग पास थोड़ा बहुत था वो भी छीन गया। रघुवर सरकार में हम लोग 2019 में जो है वो संयुक्त स्नातक स्तरीय फॉर्म भरे थे। अगर उसको रद्द नहीं करते तो परीक्षा हो गई होती, लेकिन अधिकार तो दिए नहीं, उल्टा हम लोग से छीन लिए। जो पहले से फॉर्म भराया हुआ था उसको भी छीन लिए। 2018 का जो बावरी कमेटी रिपोर्ट था उसमें कोई त्रुटि नहीं थी। 10 साल के लिए झारखंडी लोग के लिए लॉक कर दिया गया था, कोई बाहरी फॉर्म ही नहीं भर सकता था, लेकिन उसको आप रद्द कर दिया और बनाया तो 10वीं 12वीं। 1932 के नाम पे आए और नीति के सामने आते हैं 10वीं 12वीं, ये कहाँ का है भाई? अच्छा, एक बात बताइए कि पंचायत सचिव की नियुक्ति मतलब मेरिट लिस्ट कह सकते हैं, नियुक्ति तो नहीं बोल सकते हैं, मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया 5 सालों के बाद। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे जेएसएससी की, तो जेएसएससी में सिर्फ 2 ही पोस्ट का अभी तक जो मेरिट लिस्ट है वो जारी किया गया है। और लगातार जो जेएसएससी कार्यालय है उसमें तमाम जो अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को बुलंद करें, और आज भी तमाम जो अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आगे आप लोग किस तरीके से इस आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे, चूँकि आप लोग भी लगातार सड़क से सदन तक अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे? देखिए, सरकार की यही तो खामियां हैं कि अभी रिजल्ट दिया गया पंचायत सचिव का, तो सरकार तो नहीं दे पाई। वो तो सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं बोली रहती है तो देने के विचार में नहीं थे। अगर इनकी ये देते तो 3 साल हो चुका था, अभी 3 साल तक छात्रों को सैलरी मिल रहा होता, अपना जो अलाउंस लेके अभी तक सब सेटल होते। तो ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से सबसे पहली बात तो ये नियुक्ति इनको मिली, रिजल्ट जारी किया गया। इसमें भी है कि अभी लिस्ट में अभी फेरबदल है, अभी वेटिंग लिस्ट है, अभी एक लिस्ट और आना है। और दूसरी बात, वो भी पंचायत सचिव के अभ्यर्थी सबने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा है, तब जाके नियुक्तियां मिली हैं। तो यही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे इतना व्यवस्था मतलब त्रस्त है कि छात्रों को पढ़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, कोर्ट कचहरी तमाम चीज़ें। और अब ये खतियान आधारित जो नियोजन नीति की बात करते हैं, अभी देखा होगा अपने गढ़वा में इन्होंने प्रोग्राम किया था। उसमें डांसर कौन थी? हमारी अक्षरा सिंह। कहाँ की हैं? बिहार की हैं। आप यहाँ पे झारखंडी आदिवासी मूलवासियों की बात करते हैं, आप खुद लाते हैं बिहार से, कंपनियाँ बुलाते हैं और डांस कराते हैं। आपको भीड़ जुटाना पड़ता है, और वो तो ठीक है। और इनके शासनकाल में आपको लगेगा ना, जैसे 2 साल 3 साल हो गया, अब धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि पुराना वो मुगल काल आ गया है, हुमायूं, बाबर और जो औरंगजेब था उस टाइप का शासन आने लग गया है। ये आपको फील होने लगेगा। अरे मैं नहीं कर रहा हूँ, तमाम आप बात कीजिए बहुत सारे लड़कों से, आप यही सब सुनिएगा, क्योंकि सारी तमाम चीज़ें इनकी तहस नहस हो चुकी है। युवा वर्ग इतना परेशान है, इतना हताश है कि आपको जितने बातें मैं बोलूँ उतना कम है। तो आपने सुना कि तमाम जो अभ्यर्थी है उनका कहना है कि हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन नियुक्ति नियमावली या फिर कह सकते हैं नियुक्ति जो प्रक्रिया है वो लगातार विवादों में रहती है, जिस तरीके से हमारा मनोबल भी टूटता है। लेकिन दूसरी ओर इनका ये भी कहना है कि अगर सरकार नीति सही ढंग से लाएगी तो हम लोगों का भला हो पाएगा, चूँकि नियोजन नीति 2021 को रद्द कर दिया गया और ऐसे में कई नियुक्तियाँ भी रद्द हो गई। और इस वक्त जेएसएससी ने 12 नियुक्ति प्रक्रिया को यहाँ पर रद्द कर दिया है, जिसको लेकर तमाम जो अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को कहीं ना कहीं बुलंद कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर सरकार इस ओर कोई पहल नहीं करेगी तो हम लोग इसी तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।